तो एपिसोड की शुरुआत होती है प्रेजेंट टाइम से 3 साल पहले, रिक फ्लैग जूनियर के फ्यूनरल के दिन। यहाँ रिक फ्लैग का फुल नेम भी पता चलता है, जो है रिचर्ड बिल फ्लैग जूनियर। फ्यूनरल में इकोनॉमस है, हारकोर्ट भी बैठी है और उसके पीछे आकर बैठता है रिक फ्लैग सीनियर। वो हारकोर्ट से पूछता है कि उसके बेटे को किसने मारा था। मिशन क्लासिफाइड होने की वजह से इस टाइम तक रिक सीनियर को आर्गस ने केस फाइल नहीं दी थी। उसे फाइल तब मिली जब वो आर्गस का डायरेक्टर बना था। मिशन क्लासिफाइड होने की वजह से हारकोर्ट भी क्रिस का नाम नहीं लेती। यहाँ ये भी रिवील होता है कि रिक सीनियर को पता था कि उसके बेटे और हारकोर्ट के बीच दोस्ती से बढ़कर रिश्ता था। हम क्लियरली देख पाते हैं कि हारकोर्ट बड़े दुख में है अपने इकलौते दोस्त को खोने के बाद, या ये कह लो फ्रेंड विद बेनिफिट्स को खोने के बाद। अगर टाइमलाइन के हिसाब से देखें तो ये सीन हारकोर्ट के प्रोजेक्ट बटरफ्लाई ज्वाइन करने से पहले का है, क्योंकि फ्यूनरल के बाद ही वो मिशन के लिए निकलती है। जाने से पहले वो रिक सीनियर को भरोसा दिलाती है कि जिसने रिक जूनियर को मारा है वो उसे नहीं छोड़ेगी। और ठीक इसका नेक्स्ट सीन होता है सीरीज का इंट्रो डांस, जहाँ सबसे पहले क्रिस दिखता है। ये सीन एक तरह से इस पूरे एपिसोड की टोन सेट करता है कि हारकोर्ट आगे क्रिस के साथ क्या करेगी। वैसे ये सीन काफी सही फिट होता है अगर आप पीसमेकर सीजन 1 देखोगे। सीजन 1 में हारकोर्ट का बिहेवियर क्रिस के साथ काफी रूड था, क्योंकि उसी ने रिक जूनियर को मारा था। लेकिन टाइम के साथ हारकोर्ट का क्रिस और बाकी टीम के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होने लगता है और अब सीजन 2 में इनके बीच इक्वेशन थोड़ी अलग है। वैसे इस सीन में एक बात और भी है कि यहाँ कहीं भी रिक जूनियर की गर्लफ्रेंड नहीं है जिसका नाम उसने जून बताया था, तो साफ है कि ओरिजिनल सुसाइड स्क्वाड फिलहाल कैनन नहीं है। खैर अगले सीन में हारकोर्ट पार्क में बैठी है और रिक सीनियर ने क्रिस की प्रॉपर फील्डिंग सेट कर रखी है, जिसमें जूडो मास्टर स्नाइपर के रोल में बैठा है। इस पार्क में काफी लोग हैं एंड क्रिस आता है और इन्हीं लोगों को अपनी शील्ड बनाकर हारकोर्ट तक पहुंचता है। इसी वजह से जूडो मास्टर ठीक से एम नहीं कर पाता। वो हारकोर्ट का माइक हटाता है और हमें पता चलता है कि हारकोर्ट ने मैसेज में ही क्रिस को अलर्ट कर दिया था कि यहाँ आर्गस एजेंट होंगे। लेकिन प्यार में बावला क्रिस फिर भी पार्क में आ गया और हारकोर्ट से पूछता है कि तुमने कभी भी मेरे लिए कुछ फील किया है, और जो भी बोर्ड पार्टी में हुआ उसका कुछ मतलब था। लेकिन हारकोर्ट साफ कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जीरो फीलिंग्स। क्रिस पूछता है कि क्या ये रिक जूनियर की वजह से है। मतलब क्रिस को भी आइडिया है कि हारकोर्ट और रिक के बीच कुछ तो था। हारकोर्ट कहती है कि वो उसका इकलौता दोस्त था जिसे तुमने मार डाला। इसी वक्त फ्यूरी क्रिस पर गन तानता है और उससे कहता है कि सरेंडर कर लो। वैसे ये सीन सही पैरेलल सेट करता है दूसरे डायमेंशन के इस सीन से, जहाँ दोनों ही पार्क में बैठे होते हैं। लेकिन फर्क इतना है कि उस डायमेंशन की हारकोर्ट क्रिस से प्यार करती है। खैर क्रिस फिर एक आर्गस एजेंट को पकड़ लेता है और जूडो मास्टर का सूट किया बेहोशी वाला डार्ट सीधा एजेंट को लगता है, जिससे वो एजेंट बेहोश हो जाता है। जूडो मास्टर फिर से शूट करना चाहता है, लेकिन रिक सीनियर मना कर देता है, क्योंकि दूसरा डार्ट फिर से एजेंट को लगा तो वो ओवरडोज से मारा जाएगा। तब साशा क्रिस पर शूट करने के लिए एम करती है और इसके पास एक मैकेनिकल आई है, जो हमें बाद में पता चलता है कि साशा दरअसल एक साइबोर्ग है। रिक सीनियर ऑर्डर देता है कि शूट कर दो, तभी हारकोर्ट क्रिस पर टूट पड़ती है और उसे बेहोश कर देती है। इसी तरह से क्रिस अब आर्गस की गिरफ्त में है। फिर क्रिस को आर्गस ऑफिस में लाया जाता है। साशा और हारकोर्ट में थोड़ी सी बहस होती है, क्योंकि साशा क्रिस को शूट करने वाली थी और हारकोर्ट बीच में आ गई। फिर हारकोर्ट और इकोनॉमस की अकेले में बात होती है, जहाँ पता चलता है कि साशा एक प्लेन क्रैश में बुरी तरह से इंजर्ड हो गई थी, इसलिए आर्गस ने उसकी हाफ बॉडी को मशीनरी पार्ट से चेंज कर दिया है और अब वो एक साइबोर्ग है। हारकोर्ट कहती है कि उसने क्रिस को बचाने के लिए उसे बेहोश किया था, वरना साशा उसे शूट कर देती। लेकिन हारकोर्ट को अब लग रहा है कि अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए रिक सीनियर क्रिस को मार डालेगा। तो वो इकोनॉमस से कहती है कि क्रिस के अरेस्ट की इन्फॉर्मेशन आर्गस डेटाबेस में सेव कर दे, ताकि रिक सीनियर फिर आर्गस रूल्स के हिसाब से चले, वरना वो क्रिस को मार डालेगा और किसी को ये बात पता भी नहीं चलेगी। पहले तो इकोनॉमस मना करता है, क्योंकि ऐसा करने से उसकी जॉब जा सकती है, लेकिन फिर वो क्रिस का सोचकर रिकॉर्ड सेव कर देता है, जिससे साशा इकोनॉमस पर गुस्सा हो जाती है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज होती है कि फ्यूरी इकोनॉमस को अप्रिशिएट करता है कि उसने अरेस्ट की डिटेल सेव करके सही किया। वैसे जेम्स गन ने पॉडकास्ट में बोला था कि फ्यूरी का शो में एक स्टोरी आर्क होगा। ये सीन देखकर लग रहा है कि आगे फ्यूरी की भी कुछ कहानी हो सकती है। खैर हम देखते हैं कि रिक सीनियर क्रिस को बुरी तरह मारता है और क्रिस, जो रिक जूनियर की मौत के बाद से अब एक अलग इंसान है, वो अपने डिफेंस में कोई अटैक नहीं करता और मार खाता जाता है। तभी साशा रिक से बोलती है कि इकोनॉमस ने क्रिस का अरेस्ट सेव कर दिया है। ये सुन रिक क्रिस को छोड़ देता है, क्योंकि उसे अब रूल्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एडाबाई और विजिलेंटे क्रिस को लेने आर्गस ऑफिस जा रहे हैं और सेंट वाइल्ड इगली की लोकेशन में पहुंच चुका है और वो इगली को जहर देकर मारने की कोशिश करता है। लेकिन जहर वाला चूहा एक फॉक्स खा लेता है और इगली के सामने वो फॉक्स मारा जाता है। ये देख इगली अलर्ट हो जाता है। फिर सेंट वाइल्ड अपनी बड़ी सी गन निकालकर शूट
करता है और ईगली घायल होकर नीचे गिरता है, लेकिन पता चलता है कि वो ईगल ईगली नहीं है। और फिर बहुत सारे ईगल्स ईगली के साथ सामने आते हैं। ईगली की आंखें लाइट अप होती हैं और उसके पीछे प्राइमल ईगल का साइन बनता है। सेंट वाइल्ड ये देख ईगली से माफी मांगता है, लेकिन ईगली बाकी ईगल्स को सेंट वाइल्ड पर अटैक करने को कहता है और सब सेंट वाइल्ड पर अटैक करते हैं। हमें दिखाया नहीं गया कि सेंट वाइल्ड मर गया है या सिर्फ बुरी तरह से जख्मी हुआ है। वैसे ईगली को प्राइम ईगल की तरह एस्टेब्लिश कर दिया गया है, तो इतना तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि किसी दिन ईगली और क्रिप्टो का क्रॉसओवर भी देखने को मिल जाए। दूसरी तरफ विजिलेंटे और एडाबायो जख्मी क्रिस को लोकेशन में ले जा रहे हैं और जूडो मास्टर रिक सीनियर के ऑर्डर पर इनका पीछा कर रहा है। हम देखते हैं कि साशा और रिक की बातें होती हैं, जहां रिक कहता है कि क्रिस ने मेरे बेटे को मारा है, लेकिन मुझे इस देश की भी उतनी ही फिक्र है। वो कहता है कि क्वांटम एरिया को हासिल करना उसकी पहली प्रायोरिटी है, इसलिए उसने क्रिस को इतना पीटा ताकि उसको लगे कि रिक सीनियर बदला लेना चाहता है। और अब क्रिस अपनी लोकेशन में जाएगा जहाँ जूडो मास्टर उसका पीछा कर रहा है। यहाँ साशा और रिक के बीच कुछ तो केमिस्ट्री फील होती है। रास्ते में क्रिस बताता है कि हारकोड की वजह से आर्गस ने उसे पकड़ लिया और हारकोड को बस अपनी जॉब की पड़ी है। अगर इकोनॉमस नहीं होता तो रिक सीनियर उसको मार डालता, लेकिन एडाबायो का कहना है कि हारकोड का ये करने के पीछे कोई और रीजन होगा। लेकिन अब क्रिस अपना डिसीजन बना चुका है, वो इस डायमेंशन से एक तरह से थक चुका है। फिर क्रिस लोकेशन में पहुंचकर कहता है कि उसे अकेले रहना है और विजिलेंटे एंड एडाबायो वहां से चले जाते हैं। क्रिस अंदर जाकर एडाबायो के लिए एक लेटर लिखता है और ये सब जूडो मास्टर देख रहा होता है। जूडो मास्टर फिर फ्लूरी को कॉल करके लोकेशन के बारे में बताता है और ये बात वो फिर रिक को बताने जाता है। जहाँ रिक और साशा के बीच नजदीकियां देख फ्लूरी हैरान है। फिर रिक और आर्गस की टीम क्रिस की लोकेशन की तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ ईगली सेंट वाइल्ड की कटी उंगली लेकर क्रिस के पास पहुंचता है और क्रिस एडाबायो को गुड बाय मैसेज लिखकर क्वांटम एरिया से दूसरे डायमेंशन में चला जाता है। जूडो मास्टर ये देख फ्लूरी को कॉल करता है, लेकिन क्वांटम एरिया की एनर्जी की वजह से कॉल में बात नहीं हो पाती, तो वो एक पेपर में मैसेज लिखकर क्वांटम एरिया में चला जाता है। कुछ देर बाद एडाबायो और विजिलेंटे पहुंचते हैं, तब तक क्वांटम एरिया बंद हो जाता है। एडाबायो जूडो मास्टर का लिखा मैसेज पढ़ती है, जिसमें उसके चिटोस वाले हाथ के प्रिंट छपे हुए हैं। ये दोनों जल्दी से उस एलियन टेक और क्रिस का लिखा लेटर लेकर निकल जाते हैं। फिर रिक एंड आर्गस एजेंट पहुंचते हैं, जिनके हाथ कुछ नहीं लगता और रिक अब बहुत गुस्से में है। दूसरे डायमेंशन में क्रिस का भाई कीथ उसे बुलाता है, क्योंकि उन्हें एक काइजू मॉन्स्टर से लड़ने जाना है। हम देखते हैं कि एडाबायो सबके सामने क्रिस का गुड बाय लेटर पढ़ती है, जिसमें उसका कहना है कि वो इस डायमेंशन में कुछ भी कर ले, कुछ ठीक नहीं होता, इसलिए वो दूसरे डायमेंशन में जा रहा है, जहाँ वो बेटर इंसान बनने की कोशिश करेगा। वो कहता है कि वो सबसे प्यार करता है, लेकिन शायद दूसरे डायमेंशन में ही उसकी सही जगह है। वो कहता है कि ये एलियन टेक तुम आर्गस को दे दो, क्या पता वो तुम्हें प्रमोशन दे दे। विजिलेंटे क्रिस के जाने पर बहुत रोता है, क्योंकि क्रिस को वो अपना बेस्ट फ्रेंड एंड रोल मॉडल मानता है। एडाबायो कहती है कि वो एलियन टेक यूज कर सकती है। फिर हारकोड कहती है कि चलो हम क्रिस को लेने चलते हैं, और अब ये सब निकल जाते हैं दूसरी लोकेशन में, जहाँ वो एलियन टेक का यूज कर दूसरे डायमेंशन में जाएंगे। दूसरे डायमेंशन में हम देखते हैं कि टॉप ट्रियो ने काइजू मॉन्स्टर को मार दिया है। ये मॉन्स्टर सेम सुपरमैन फिल्म वाला काइजू मॉन्स्टर लग रहा है, और एक तरह से ये भी क्लियर होता है कि यहाँ टॉप ट्रियो के अलावा कोई दूसरा सुपर हीरो नहीं है। काइजू के मरने के बाद क्रिस हारकोड से मिलने आर्गस ऑफिस पहुंचता है और हारकोड उसे देख खुश होकर उसके पास आती है। एक पल को लगा कि अभी यहाँ रिक फ्लैग जूनियर आ जाएगा, लेकिन शायद रिक जूनियर अब आगे के एपिसोड में नहीं दिखेगा, क्योंकि वो एक्टर सिर्फ गेस्ट अपीयरेंस के लिए आया था। वेल, एपिसोड यहीं एंड हो जाता है एंड फिर से एक एक्सटेंडेड फनी पोस्ट क्रेडिट सीन है। चलो अब थोड़ी बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। देखो, एक थ्योरी चल रही है कि दूसरे डायमेंशन में ओनली व्हाइट लोग रहते हैं, वहाँ अमेरिकन फ्लैग भी पूरा रिवील नहीं किया गया है। एपिसोड के स्टार्ट में ओरिजिनल डायमेंशन में हम अमेरिकन फ्लैग को प्रॉपरली देख पाते हैं, लेकिन यहाँ दूसरे डायमेंशन में ये फ्लैग पूरा नहीं दिख रहा है, खासकर जहाँ स्टार्स बने होते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि दूसरा डायमेंशन ओगी के रेसिस्ट आइडियोलॉजीज के अकॉर्डिंग चल रहा है, जहाँ उसने अपने बेटों को भी उसी माइंडसेट के साथ बड़ा किया होगा। देखो, मेरा सोचना है कि आने वाले एपिसोड में क्रिस को कुछ ना कुछ अजीब जरूर पता चलेगा इस डायमेंशन के बारे में। तब हारकोड एंड टीम क्रिस को वापस लेने जाएंगे, और क्या पता किसी तरह कीथ और ओगी को पता चल जाएगा कि उनका असली क्रिस मारा जा चुका है, और फिर फाइट होगी। ये सारा एक्शन दूसरे डायमेंशन में भी हो सकता है, या फिर ये फाइट अपने डायमेंशन तक भी आ सकती है, जिससे आर्गस एजेंट भी एक्शन में दिख सकते हैं। लेकिन ये सब बड़ा बेसिक हो जाएगा, जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उस बोर्ड पार्टी का फ्लैशबैक सीन भी दिखाया जा सकता है, क्योंकि एपिसोड्स फ्लैशबैक के साथ ही शुरू हो रहे हैं, और इससे हमें ये भी पता चल पाएगा कि क्रिस और हारकोड के बीच बोर्ड पार्टी में आखिर हुआ क्या था, क्योंकि क्रिस कई बार बोर्ड पार्टी का नाम ले चुका है। देखो, एंडिंग में ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूँ ये जानने में कि आखिर जेम्स गन ने मैन ऑफ टुमारो फिल्म को सेटअप करने के लिए क्या स्टोरी आर्क यहाँ छोड़ा होगा। क्या कोई मल्टीवर्सल थ्रेट होगा, या फिर कोई सुपर विलन एंड में टीज किया जाएगा, या फिर मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ। तो मैं अपनी
सोच को यहीं रोकता हूँ। बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी वॉचिंग।